चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम, लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल एंड लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, सिर्फ यहां पर हम उससे रिलेटेड पॉइंट्स देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना है। नंबर 1 पॉइंट, the total number of electron required for writing the structures are obtained by adding the valence electron of combining atoms। ये आपको मालूम है, मैंने बताया भी हूं, लेकिन बच्चे जब सेंटेंस पढ़ते बोलते सर ये क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपको ये लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मीथेन मॉलिक्यूल 3 are 8 sorry there are 8 valence electrons available for the bonding, 4 from carbon, 4 from hydrogen। ये जैसे हम पहले देख चुके हैं एग्जाम्पल कि यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 काउंट होंगे, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन लेकर आया है। इसका मतलब ये कि टोटल हो गए 8 और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई। और अब यहां पर मीथेन का यानी CH4 के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है टोटल 8, जिसमें से 4 कार्बन के हैं और 4 हाइड्रोजन के हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, और कार्बन के लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। और मैंने आपको पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड के पूरे एलिमेंट्स लेकर बताया था किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज would mean addition of 1 electron, for cation each positive charge would result in the subtraction of 1 electron, मतलब removal। मतलब कोई आयन अगर हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का हमने एग्जांपल देखा था 2,8,7, तो लास्ट शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ले लेता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है उसके ऊपर उतने माइनस चार्ज आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए एक माइनस चार्ज, और ये बन गया 2,8,8। तो एक माइनस चार्ज का मतलब उसने वैलेंस शेल में अपने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। 2 माइनस रहा तो 2 लिया है। जैसे अगर मैं लिखूं ऑक्सीजन 2,6 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। 2,8 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो अब चार्ज बताना पड़ेगा अपने को 2 माइनस। ये भी रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है लेविस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इसी तरह बोलता है इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है, जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल देखा था 2,8,1, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो अब बन जाएगा 2,8, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो चार्ज क्या आता है, प्लस। वैसे ही अगर आप लेते हैं Mg 2,8,2, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब उस पर चार्ज आएगा +2 और बन जाएगा 2,8, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है जब आप एनायन यानी निगेटिव लिखेंगे, कैटायन जब आप पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, वो थर्ड वाला पॉइंट वो बोलता है, ये उसी से रिलेटेड है आयन वाला जो हम अभी देख रहे थे उसमें। ठीक है, मैं आपको और 2 एग्जांपल बता देता हूं। CO3 2 माइनस, और यहां पर लिया है देखो NH4+, ये भी देख लो। ओके, CO3 के ऊपर आपको दिखता है 2 माइनस, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 3, एक डबल बॉन्ड वाला होता है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, न्यूट्रल स्टेट में सबको पता है, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देख लो आप, यहां पर भी 2 लोन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए यहां एक माइनस चार्ज आएगा, यहां एक माइनस चार्ज आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको स्ट्रक्चर, अभी मैं फिर से बताता हूं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3 और ये एक 4।
ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ये याद करना है बेसिक जो मैंने बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास कितना है। तो अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर आ रहा है, देखो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2, जिसमें से 2 क्या किया उसने, शेयर किया है बॉन्ड बनाने के लिए, और उसके बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के फॉर्म में, देख लो। अब दूसरा ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बॉन्ड बनाने के लिए, अब 6 में से कितने बचे, 5, 1 2, ये एक चला गया ना, और टोटल चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6। अरे हो गए क्या 6? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा आया है ऑक्सीजन के पास, वो किससे आया वो छोड़ दो, लेकिन आया है, इसलिए चार्ज क्या आएगा, माइनस। वैसे ही दूसरा ऑक्सीजन ऊपर जो है उसने भी एक बॉन्ड बनाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, लोन पेयर। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन के, देखो 1 2 3 4 5 6, समझा आपको, 1 2 3 4 5 6, उसके इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन किसी और से आया है, इसलिए चार्ज क्या आएगा, माइनस, इसलिए CO3 2 माइनस लिखते हैं, समझा आपको, ठीक है। ये बॉन्ड के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पर लेविस स्ट्रक्चर में ऐसे शो करते हैं। अब मैं इसको बैलेंस करके बता देता हूं आपको, Na2CO3, मतलब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों सोडियम ने दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी सोडियम से आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरे सोडियम से आया, समझा आपको, और समझा है क्या। अगर वापस वो दोनों सोडियम आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर बैठे हुए Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो यहाँ पर आया, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो यहाँ पर आया, अब समझा, ठीक है। तो 2 प्लस और 2 माइनस, इसलिए आप क्या बन गया, न्यूट्रल, समझा। लेकिन जब दोनों Na हटा देंगे तो दोनों माइनस चार्ज आपको शो करना पड़ेंगे, समझा आपको। हाँ ये बैठो और एब्सेंट वाले खड़े रहो, अरे ठीक है। इधर देखो दूसरा NH4+ दिया हुआ है, देखो तो NH4+ में आप देखेंगे जो नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया था ना, अमोनिया, और उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर, और यहां पर एक हाइड्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम है उसके पास, तो ये लोन पेयर उसके साथ बनाएगा बॉन्ड। अब यहां पर इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए चार्ज क्या आता है इसके ऊपर, प्लस, इसलिए NH4+ होता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जबकि ये अमोनिया न्यूट्रल है और अमोनियम पर प्लस चार्ज है, समझा आपको, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, knowing the chemical symbol of the combining atoms and having knowledge of the skeletal structure of compound known or guessed intelligently, वो आपको थोड़ा सोचना है। It is easy to distribute the total number of electron as bonding share pair between the atom in the proportion to the total bonds। ये आसान है लिखना, ये बोल रहा है कि जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें कितने बॉन्ड हैं, 4, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं, 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब उसने कहा आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली वहां पर सोचना पड़ेगा, अगर NH3 आ गया तो बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है 3 बॉन्ड है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, नहीं, यहाँ एक लोन पेयर भी होता है, वो आपके नॉलेज में होना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको शुरू में प्रैक्टिस करवाया किसके पास कितने लोन पेयर है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की जो प्रैक्टिस की अपन ने, समझा आपको, उससे आपको अंदाजा आता है, तो वो आपको गेस करना है, सोचना है कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक लोन पेयर भी है, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और ये पेयर के। वैसे ही मैं लिखता हूं यहाँ पर H2O, तो ये बेसिक आपको पूरा क्लियर होना, दिखने में 2 हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे यहाँ तो 2 ही बॉन्ड है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 2, नहीं, यहाँ पर 2 लोन पेयर भी होते हैं ऑक्सीजन पे, वो आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसलिए सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, जिसकी निगेटिविटी यहाँ पर कम है उसको सेंट्रल पोजीशन देते हैं। तो फॉर एग्जांपल NF3 एंड CO3, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द सेंट्रल एटम, whereas फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द टर्मिनल।
लेकिन ये कुछ जगह पर है, एक्सेप्शंस भी है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, वो बोल रहा है जिसकी निगेटिविटी कम है उसको सेंटर में लिखो। जैसे फ्लोरीन का निगेटिविटी कितना है 4, नाइट्रोजन का कितना है 3, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पर साबित नहीं होती कि हाइड्रोजन 2.1, समझा को। तो कुछ जगह है, हम इस पर आगे और डिस्कस करने वाले हैं। After accounting for the shared pair of electron for single bond, the remaining electron pair are either utilized for the multiple bonding or remain as lone pair. The basic requirement being that each bonded atom gets an octet of electron. यही octet rule का ही पार्ट है कि octet बॉन्ड के अलावा जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं या तो वो क्या रहेंगे, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर जो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बात है, जिसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो तो लोन पेयर ही रहेगा ना। नहीं, हमने ऐसे एग्जांपल देखे ना, जैसे NH3, तो मैंने बताया कि 3 बॉन्ड बने हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं उसको। और जिन्होंने बॉन्ड बनाया है वो बोलते हैं उसको बॉन्ड पेयर। आगे ये वीएस ईपीआर थ्योरी में आएगा ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। फिर आप बोलेंगे इसके अलावा कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो इसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो याद है कि आपको ऑड स्पेशीज वाला, जो कि इसके कहां पर 1 2 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के 5 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड बनाया है और एक सिंगल अकेला है ना, तो वहां अपने को लॉजिक लगाना पड़ता है। समझा आपको। और इलेक्ट्रॉन याद है कि नहीं आपको, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट द लेविस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इसको देख लो उसने कैसे बनाया है। हाइड्रोजन H2 है, H बॉन्ड H शेयरिंग किया, स्टार क्यों दिया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको डुप्लेट बोलते हैं। जहां 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट। H बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, डॉट स्ट्रक्चर डैश स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर को लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ओके, O2, O2 में बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, मतलब लोन पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर 2 ही है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड। ये वाला मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने CO3 वाला एक्सप्लेन किया। ये वाला देखो आप O3 यानी ओजोन। ओजोन को अगर आप देखेंगे O3 को तो ये ऐसे होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बराबर। तो आप बोलेंगे ठीक है, इसने 2 बॉन्ड बना दिया, 2 लोन पेयर है इसके पास, लेकिन इसने तो 3 बॉन्ड बनाया है ना, तो इसके जो 2 लोन पेयर थे उसमें से 1 लोन पेयर यहां पर गया है बॉन्ड बनाने के लिए। समझा आपको, किधर, इधर डोनेट किया है इस ऑक्सीजन को। फिर से ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 बरोबर। अरे बोलो ना। अब दूसरा ऑक्सीजन, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6, 1 2, जिससे डबल बॉन्ड बन गया, 3 4 हो गया, 5 6, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो। समझा आपको, जो कि सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पर आप बोलेंगे एक ऑक्सीजन रह गया, उस ऑक्सीजन ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया, यहां पर वो पूरे जैसे के वैसे है, 1 2 3 4 5 6। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए चार्ज क्या आएगा, माइनस, और इसने दिया है इसलिए क्या आएगा, प्लस। समझा आपको। सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देख लो, 6 2 2 और 2 डोनेट किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना है कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग। और ये दोनों कौन से हैं,
कोवेलेंट इक्वल शेयरिंग, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको? इसने कुछ भी नहीं दिया, ना शेयर किया, सब उसके पास है पूरे 6 इलेक्ट्रॉन, बस ले रहा है इसलिए माइनस और ये दे रहा है इसलिए प्लस। आप बोलेंगे ये तो 2 दे रहा है ना, 2 दे रहा है लेकिन एक कंसीडर होगा उसका, एक कंसीडर होगा इसका, इसलिए उसके पास माइनस आ गया ना, एक कंसीडर हो रहा है इसलिए। समझा? ठीक है, ओके। फिर ये NF3 मैंने आपको बता दिया, CO3 तो अभी बताया मैंने आपको। वैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को देखो आप, नाइट्रिक एसिड HNO3, ओके, 1 बाय 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बोलो, कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 होते हैं ना। तो एक शेयरिंग कर लिया उसने, यहां पर बॉन्ड बना लिया। अब कितने बचे? 4 बचे ना, 2 3, ये 2 दिया उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ओके, 1 2। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, 6 में से 2 दे दिया उसने शेयरिंग करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। समझा आपको? अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने थे वैलेंस, कितने आ रहे हैं यहां पर, कितने बाकी है? 2 बाकी है ना, वो उसने डोनेट किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन को। समझा? जैसे इसने डोनेट किया ना, ये ऑक्सीजन ने या नाइट्रोजन ने डोनेट किया ऑक्सीजन को। समझा आपको? तो ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं हुआ ना, पूरे 6 इधर आ जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन ने दिया इसलिए क्या बनेगा? प्लस, इसने लिया इसलिए क्या बनेगा? माइनस। देख लो आप उसको, एक ने अब HNO3 है ना, अपने को एक ऑक्सीजन और लेना है, सॉरी एक ऑक्सीजन और है, मैंने मिस्टेक किया। इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ना। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक आ गया, ओके, 2 3 4 5 और ये 6। नाइट्रोजन का एक लिखना पड़ेगा ना यहां पर, और हाइड्रोजन का इधर। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो ये देखो एक। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए, एक इधर शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए, और 2 लोन पेयर एज इट इज। समझा आपको? नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 5 में से एक इधर शेयर किया ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए, और 2 लोन पे 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड। समझा आपको? और यहां पर एक जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे थे उसने उसको डोनेट किया ऑक्सीजन को। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, H बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस प्लस। देख लो दोनों को ध्यान से देखो, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझा आपको? और ये एरो का मतलब कोऑर्डिनेट, 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन डोनेट किया उसने। समझा आपको? नाइट्रोजन ने डोनेट किया इसलिए प्लस, ऑक्सीजन ने लिया इसलिए माइनस। समझा आपको? ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हुए यहां पर, ठीक है। हमको इधर जाना पड़ेगा ना, ओके। सब लोग जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो? राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। एक्सेप्शनल है, थोड़ा हटकर है, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना है इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम इजीली बैलेंस करके बता सकते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
6, 1 2 3 4 5 6। अगेन दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। और स्ट्रक्चर बनाना रहा तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। दिखा दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम, इसमें इजी है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अपने को बनाना है तो आप जरा ध्यान से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा एक्सेप्शनल है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो? वाह, 4। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। नींद में है, जागो जागो सब लोग, उनको जगाओ। हाँ, तो यहां पर ये बोला उसने आउटर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एटम। कार्बन का क्या है बोलो? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 को छोड़ दो, 1s2 के बाद चलो लिख देते हैं, 1s2 के बाद कौन आता है? 2s2, 2s2 के बाद 2p। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, 2p2। वाह वाह, जो दिख रहा बस बोल दो कुछ भी। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, 2 2 2, तो उसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर x में एक आएगा, y में एक, और ये एम्प्टी। चलो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, टोटल होगा इलेक्ट्रॉन 8, यहां चाहिए था 6। ओके, 2s में कितने हैं? 2। 2p में कितने हैं? 1 2 3, चौथा वाला पेयर करेगा। समझा आपको? हाँ, स्टेप 2 क्या बोल रहा है आप जरा ध्यान से देखो। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 + 6। लास्ट शेल वाले बात कर रहा है वो, लास्ट शेल वाले। तो ये 4 और ये 6 कितने हुए टोटल? 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के कितने हैं? 10। चलो, वो बोल रहा है द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ CO इज रिटन एज। अभी अपने को मालूम नहीं है तो क्या बोल रहा है? बस ऐसा लिखो CO बस। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है वो? ड्रॉ सिंगल बॉन्ड 1 shared electron pair between C and O and complete the octet on oxygen. Okay, the remaining 2 electrons are the lone pair of the on the carbon. वो बोल रहा है कि आप एक बॉन्ड बना लो ऐसे यहां पर और बाकी के इलेक्ट्रॉन लिख दो जैसे के वैसे। तो कार्बन का एक बॉन्ड बना दिया। ओके, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अभी सिर्फ ये लाइन बनाओ बोला उसने, ठीक है? हाँ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस? 1 2 3 4 5 6। बनाया उसने 6 इधर। हाँ चलो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग जाग रहे हैं? जागते रहो। अगर आप देखेंगे दिस डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट, बोल रहा है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अगर इस तरह हम डायरेक्ट लिखेंगे तो। दिस डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन कार्बन, हेंस वी हैव टू रिजॉर्ट टू मल्टीपल बॉन्डिंग इन दिस केस। अगर ऐसा केस है जिसमें एक लाइन बनाने से वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हमको मल्टीपल बॉन्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा जो ऑक्टेट थ्योरी को सेटिस्फाई कर सके। तो उसके लिए देखिए उसने यहां पर क्या किया, कार्बन के बीच में उसने बनाए हैं इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5। और इधर कितने बनाए उसने? बोलो बोलो। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो वो बोल रहा है कि आपको इसको ऐसे ही बैलेंस करना है, उसको इमेजिन करना है। कैसे? देखो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 और छठा वाला इधर। समझा आपको? और इधर कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 बराबर। आप बोलेंगे फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्यों दिया? एक्चुअली ऐसे कंसिडर करो, ये दोनों इक्वल शेयरिंग है तो ये कोवेलेंट है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया मतलब कोऑर्डिनेट। मतलब उसको और बेटर वे में अगर हम लिखना चाहे
तो हम उसको लिखेंगे ऐसे कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4, करेक्ट। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 6। 1 2 3 4 5 6, मतलब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। 5 6 वाले ने इलेक्ट्रॉन दोनों दिया अनइक्वल शेयरिंग, समझा आपको? 3 बॉन्ड बन गए वहां पर, 2 इक्वल शेयरिंग और 1 अनइक्वल। तो ये बनता कैसे एक्चुअली, ये आपस में शेयर कर लेते हैं, ये आपस में शेयर कर लेते हैं। देखो ये इसने शेयर किया, ये इसने शेयर किया, और ये वाला इसके ऑर्बिटल में जाके बैठ गया। मतलब ऑक्सीजन की ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाकर इसके ऑर्बिटल में बैठ गई, ये वाले जो दिया इसने, समझा? समझा? उसके ऑर्बिटल में जाकर बैठ गया तो बैलेंस। तो ऐसे एक्सेप्शनल भी आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला वाला, हाँ ये दिया तो माइनस, लिया तो प्लस, और प्लस माइनस न्यूट्रल, समझा आपको? हाँ क्या बोले? कब बंद हुआ था ये? अभी हुआ क्या बहुत पहले हुआ? देख लेंगे हम, वैसे अपना पॉइंट भी चेंज होने वाला है अभी।